अगर इन दिनों आप न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस या फिर अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं तो दोनों जगह एक बात तो कॉमन है और वो है लाल किला ब्लास्ट केस पे हो रहे नए नए खुलासों की खबरें। धमाके के 12 दिन बीत गए हैं। इस केस में नई नई जानकारियां, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब तक इतने खुलासे हो चुके हैं, इतने किरदार सामने आ चुके हैं कि ये केस एक पहेली सा बन गया है। हालांकि इस पहेली को सुलझाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये मसला हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज मैं आपके सामने लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़ा एक बड़ा खुलासा करने जा रही हूं। मैं आपको इस केस में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की इंटेरोगेशन रिपोर्ट दिखाने वाली हूं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता चलेगा दिल्ली को दहलाने के लिए व्हाइट कॉलर पहने आतंकवादियों ने कैसे चंदा जोड़ जोड़कर विस्फोटक का पूरा इंतजाम किया था। भागो, भागो। दिल्ली को दहलाने से पहले क्यों आतंकियों के बीच हुआ था झगड़ा? आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, आतंकी डॉक्टर उमर के बीच क्या है 26 लाख रुपए की मिस्ट्री? लाल किले ब्लास्ट में कैसे हुई फंडिंग? विस्फोटक खरीदने के लिए किसने दिए कितने पैसे? आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की एक्सक्लूसिव इंटेरोगेशन रिपोर्ट से दिल्ली टेरर पर आप देख रहे हैं बड़ा खुलासा। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये खुलासा विस्फोटक खरीद की फंडिंग से जुड़ा है। डॉक्टर मुजम्मिल ही वो आतंकी है जिसके पास से हथियार, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और आईईडी उपकरण बरामद किए गए थे। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने कबूला है कि ये सारा सामान आतंकी डॉक्टर उमर ने जुटाया था, लेकिन इसके लिए सारे आतंकियों ने एक टेरर टीम बनाकर फंडिंग की थी। आतंकी डॉक्टर अदील ने विस्फोटक खरीदने के लिए 8 लाख रुपए दिए। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए। आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए। मुजफ्फर अहमद अभी फरार है। ये डॉक्टर अदील का भाई है। इसके अलावा ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख और डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 5 लाख रुपए विस्फोटकों का इंतजाम करने के लिए दिए थे। शाहीन शाहिद आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। इंटेरोगेशन रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है। सारे आतंकियों ने मिलकर कुल 26 लाख रुपए जमा किए और धमाके को अंजाम देने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के सुपुर्द कर दिए। डॉक्टर मुजम्मिल ने कबूला कि उसने 26 क्विंटल एनपीके खाद अलग अलग समय पर नू और गुरुग्राम से 3 लाख रुपए में खरीदा और उसको अपने पास छिपा कर रखा ताकि आगे चलकर आईईडी तैयार कर सके। धमाके में इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी चीजें जैसे केमिकल, रिमोट और आईईडी के पार्ट्स का इंतजाम उमर ने खुद किया। बाकी किसी और को इसमें शामिल नहीं किया। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि उसका उमर के साथ पैसों के हिसाब किताब को लेकर झगड़ा भी हुआ था। दरअसल मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख रुपए कैसे खर्च किए गए। उमर ने जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद आतंकी मुजम्मिल और उमर के बीच झगड़ा हुआ। तब ये तय हुआ कि या तो उमर पैसे वापस दे वरना सारा आईईडी का सामान मुजम्मिल की कस्टडी में दिया जाए। आखिर में सारे आतंकी दूसरे फैसले पर राजी हुए और आईईडी का सारा सामान मुजम्मिल के हवाले कर दिया गया। बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने मुजम्मिल की गिरफ्तारी के साथ उसे जब्त किया। डॉक्टर मुजम्मिल की इंटेरोगेशन रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 26 लाख रुपए को लेकर हुए झगड़े को सुलझाने के लिए आतंकी डॉक्टर उमर ने एक सिग्नल ग्रुप बनाया। ग्रुप को कोडवर्ड में नाम दिया गया। ग्रुप में अदील, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया। हालांकि ये ग्रुप विवाद को सुलझाने में नाकाम रहा। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शाहीन की कार से बरामद हथियारों का कंसाइनमेंट उमर ने 2024 में इरफान को दिया था। बाद में इस विवाद की वजह से ये सामान भी मुजम्मिल ने अपने कब्जे में ले लिया।
फिलहाल मुजम्मिल की इस इंटेरोगेशन रिपोर्ट से ये तो साफ है कि इस खतरनाक हमले की प्लानिंग पिछले काफी समय से चल रही थी, क्योंकि मुजम्मिल 2021 से ही अपने दोस्त मुफ्ती इरफान अहमद के संपर्क में आकर आतंकी गतिविधियों की तरफ झुक गया था। मुफ्ती इरफान अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजम्मिल की इंटेरोगेशन रिपोर्ट ये बताती है कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क कई लोगों तक फैला है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए मॉड्यूल के आखिरी किरदार तक पहुंचना जरूरी है, ताकि भविष्य में लाल किला धमाके जैसी अनहोनी को टाला जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।